यहाँ एक ऐतिहासिक कहानी प्रस्तुत है, महारानी के प्रतिशोध की कथा। बहुत समय पहले भारत के पश्चिमी प्रांत में एक समृद्ध राज्य था जिसे सूर्यनगर का वगैरह कहा जाता था। इस राज्य पर महाराजा वीर सिंह का शासन था, जो न केवल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। परंतु उनकी रानी महारानी रत्नावती नामावली की गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। रत्नावती न केवल सुंदरता की मूर्ति थीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी निपुण थीं। राज्य की सुख शांति को देखते हुए पड़ोसी राज्य के राजा जयद्रथ को जलन होने लगी। जयद्रथ ने सूर्यनगर पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा। वह जानता था कि महाराजा वीर सिंह युद्ध में अपराजय हैं, इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। आजारे धोखे का वार। एक दिन महाराजा वीर सिंह को जयद्रथ ने युद्ध की संधि के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह केवल एक छल था। जब वीर सिंह संधि के लिए पहुंचे, जयद्रथ ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। यह खबर सुनकर महारानी रत्नावती ने अपनी पीड़ा को प्रतिशोध की ज्वाला में बदल दिया। लागकर महारानी की प्रतिज्ञा महारानी ने राज्यसभा में घोषणा की, मैं तब तक इस राज्य की रानी नहीं बल्कि एक योद्धा रहूंगी जब तक जयद्रथ को अपने कृत्य का दंड न मिल जाए। उन्होंने सूर्यनगर की सेना को पुनर्गठित किया और महिलाओं को भी सेना में शामिल किया। वे स्वयं योद्धाओं को युद्ध कला सिखाने लगीं। निर्णायक युद्ध 1 वर्ष के भीतर महारानी ने अपनी सेना को इतनी ताकतवर बना दिया कि जयद्रथ को चुनौती दी गई। युद्ध का दिन आया और महारानी ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। जयद्रथ को लगा था कि वह महारानी को हराना आसान होगा, परंतु युद्ध भूमि में रत्नावती ने अपनी रणनीति और साहस से जयद्रथ की सेना को परास्त कर दिया। अंततः महारानी ने जयद्रथ को युद्ध भूमि में हराया और उसके साथ किए गए अन्याय का प्रतिशोध लिया। उन्होंने जयद्रथ से कहा, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह अन्याय का अंत है। जयद्रथ को बंदी बनाकर न्याय के कठोर नियमों के तहत दंडित किया गया। सूर्यनगर का स्वर्णिम युग। जयद्रथ के पतन के बाद महारानी रत्नावती ने सूर्यनगर को नए सिरे से विकसित किया। उन्होंने प्रजा के लिए शिक्षा, कृषि और व्यापार में सुधार किए। उनकी नीतियों ने राज्य को पहले से अधिक समृद्ध बनाया। महारानी का यह साहस और संघर्ष सदियों तक एक प्रेरणा बना रहा। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ उठाया गया एक दृढ़ कदम इतिहास को बदल सकता है। महारानी रत्नावती की गाथा आज भी सूर्यनगर के खंडहरों में गूंजती है और उनकी वीरता का यशगान हर पीढ़ी गाती है।